परम शांति। ये जो करौली सरकार वाले हैं वो ब्रह्मा कुमारी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? और काफ़ी ब्रह्मा कुमारी वाले, बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी जो भूत प्रेतों से पीड़ित है, वो सभी करौली सरकार जैसे कई लोगों में, कई संस्थाओं में जहाँ भूत निकालते हैं वहाँ जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ भले शिव निराकार है, शिव निराकार को जो मानते हैं, मगर जो वहाँ का जो ज्ञान है, श्रीमत है, ज्ञान को पहचानते नहीं है। वह भी वही ज्ञान दे, मगर ज्ञान को वो शिव बाबा निराकार से पावर लेते हैं, आत्मस्वरूप कोशिश करते हैं, तो आत्मा में वो पावर नहीं आती जो शिव बाबा से पावर, क्योंकि आत्मस्वरूप बनते ही नहीं, आत्मस्वरूप बनते नहीं है। इसलिए क्योंकि वो लोग श्रीमत से बरखिलाफ चलते हैं। क्योंकि ज्ञान जो कहता है, ज्ञान ये कहता है कि जो एक है, उसने कहा निराकार शिव बाबा, निराकार शिव बाबा। करौली सरकार वाला ने बोला निराकार शिव बाबा, निराकार शिव बाबा। ऐसी तरह ब्रह्मा कुमारी में भी बोला हुआ है निराकार से क्या मिलेगा? मिलेगा तो हमेशा साकार से मिलेगा। इसलिए जो भी अवतार होते, चाहे राम के, कृष्ण के, चाहे जितने भी राम, चाहे शंकर के साकार रूप के, चाहे विष्णु के रूप के, जो भी अवतार होते हैं, तो ये साकार को मानते हैं, तो साकार फटाफट सुन लेता है। साकार जो होता है, साकार चाहे शंकर है, तो शंकर के पास अनेकों भूत प्रेत आत्मा है। शंकर, ये शंकर का मानता है करौली सरकार वाला। तो डायरेक्ट शंकर को मानने वाले, भोलेनाथ को मानने वाले, उनके पास, करौली सरकार के पास अनेकों भूत प्रेत की आत्माएं हैं। वो सब आते हैं, उनको फटाफट उनके पास जो उनके गुरुदेव है, आत्मा है, उनके पास जो आत्मा है वो फटाफट बता देती हैं। इसलिए वाणियों में भी कहा है कि निराकार से क्या मिलेगा? मिलेगा तो साकार से, वर्षा भी मिलेगा साकार से। इसलिए हमेशा भारतवासी साकार को मानते हैं और क्रिश्चियन मुसलमान निराकार को मानते हैं। जो क्रिश्चियन है वो भी क्या कहते हैं? आई एम द मैसेंजर। यीशु क्रिस्त ने भी क्या कहा? आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। मोहम्मद ने भी क्या कहा? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, मगर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। नूर माना लाइट, गॉड इज लाइट। तो क्रिश्चियन मुसलमान भी, मतलब करोड़ों क्रिश्चियन मुसलमान जो धरती पर हैं, वो सभी निराकार को ही मानते हैं, वो साकार को नहीं मानते। तो हिंदुओं में साकार को, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवी देवता हजराजूर होते हैं ना। पहले देवी देवताओं में जब शक्ति थी, जैसे कुल देवी है, तो उनमें जब कुल देवियों में, जब देवी देवताओं में शक्ति थी, कुल देवी थी, तो सारे घराना का सारा प्रॉब्लम कुल देवी सॉल्व कर देती थी। मगर अब कुल देवी, वो कुल देवी रीबॉर्न हो गई, मनुष्य बन गई, और उसमें ताकत नहीं रही। तो वो सभी देवी देवताओं का जो बात है, 33 कोटि देवी देवताओं की जो हिंदू धर्म में बात है, तो वो 33 कोटि देवी देवता 198 करोड़ साल से जो आकारी रूप में पहले रहते थे और साकारी दुनिया का लालन पालन करते थे, अच्छी तरह करते थे, वो समय खत्म हो गया। इसलिए ऐसे निराकार को मानने वाले, केवल निराकार, वाणियों में कहा है निराकार से क्या मिलेगा तुम्हें? वर्षा तो साकार से मिलता है, जो साकार में आता है, साकार में। ऐसी तरह इस ब्रह्मांड में भी जो तुम्हें शिवलोक में भी जाना है तो शंकर की पूजा करो, शिव शंकर की पूजा करो। इसलिए कहते हैं शिव और शंकर को एक मान के शंकर की पूजा करते हैं, शंकर की मूर्ति लगाते हैं, ज्योतिर्लिंग की पूजा लगाते हैं, कोई ना कोई मूर्ति पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा से, मूर्ति लगाने से बुद्धि में मूर्ति आती है, तो मूर्ति में ये समा जाते हैं, मतलब लवलीन अवस्था हो जाती। प्यार करते करते, चाहे शंकर की मूर्ति को याद करते करते उसमें इतना समा जाता है कि उसकी आत्मा की समाधि लग जाती है। विष्णु को याद करते करते इतना समा जाते हैं, विष्णु के अवतारों के, चाहे राम हो, कृष्ण हो, चाहे विष्णु के कई अवतार हुए इनके। इसी तरह शिव के अवतार, जैसे रुद्र अवतार है, हनुमान रुद्र अवतार है, तो रुद्र अवतार हनुमान जी में भी खो जाते हैं। तो हनुमान के अनेक रूप निकालकर आज भी हेल्प कर रहा है, मगर शक्ति कम पड़ जाती है आत्माओं की, ये सब की। इसलिए हमेशा ब्रह्मांड में जो भी मिलता है वो तुम साकारी देवी देवताओं को याद कर तो तुरंत मिलेगा, मगर अभी क्या है, देवी देवताओं में पावर नहीं है।
इसलिए मिल नहीं रहा। तो ऐसे कारोली सरकार ठीक कह रहा है कि निराकार शिव वो बहन कह रहे हैं ना, ब्रह्मा कुमारी बहन वहाँ पहुँची हैं, कारोली सरकार में ब्रह्मा कुमारी बहन पहुँची है, तो वो कह रही है ना कि हम शिव निराकार को मानते, शिव निराकार को मानते। तो उसने करौली सरकार वाला ने बोला है ना, 50 साल पुराने, 40 साल, 50 साल, 30 साल पुराने लोग हमारे पास ब्रह्मा कुमारी वाले आते हैं, तो वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाते, मतलब भूत प्रेत को नहीं भगा पा रहे हैं, क्योंकि वाणियों में ही कहा है, और वाणियों में कहा बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, बेहद का बाप आकर बेहद के विश्व का मालिक बनाते हैं। तो जो बेहद को नहीं मानते, हद में निराकार में फंसे, हद की झूठी झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार में फंसे हैं, सत्युग त्रेता द्वापर के 5000 साल के झूठे ज्ञान में फंसे हैं। तो उनको तो ज्ञान भी झूठा है, योग भी झूठा है, सब कुछ झूठा है, धारणा भी झूठी है, सेवा भी झूठी, सेवा से भी भाग्य नहीं बनता, ज्ञान ही झूठा हो गया। जहाँ ज्ञान झूठा हो गया तो योग झूठा हो गया, तो योग लगेगा नहीं, और योग लगेगा नहीं तो सेवा कर रहे वो उल्टी सेवा होती है, विकर्म बनता है उससे, सेवा नहीं, सेवा से भाग्य नहीं बनता, विकर्म बनता है। और धारणा मूर्त तो होते ही नहीं है, जहाँ ज्ञान ही उल्टा है तो स्थूल धारणाएं, स्थूल धारणाओं से कुछ नहीं मिलता। बेहद की धारणाएं होनी चाहिए, बेहद की प्राप्ति के लिए बेहद का ज्ञान, बेहद का योग, बेहद की सेवा, बेहद की धारणा होनी चाहिए, मगर वो बेहद के बाप तक पहुंचते नहीं। वहां बोला हुआ है बेहद का बाप, हर वाणी में, हर वाणी में बेहद का बाप बोला हुआ, हर वाणी में बेहद का बाप बोला है। बेहद का बाप तुम्हें जन्म मरण के चक्र से निकालने आया है, बेहद का बाप तुम्हें अमरलोक ले जाने आया है, बेहद का बाप तुम्हें अमर बनाने आया है। मगर वो लोग तो शिव निराकार में फंस गए ना, उल्टे ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान है उसमें, होली अंश भी है जो, और बगुले भी हैं, तो बगुले उल्टे फंसे हैं, होली अंश दोनों प्रकार के, मगर होली अंश बनकर बेहद के बाप तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए बेहद साकारी से हमेशा वाणियों में कहा है, तुम्हें वर्षा साकारी बाप से मिलता है, साकारी दादा से मिलता है, दादा तुम्हें वर्षा देता है, बाप तुम्हें वर्षा देता है, मगर इनको समझ में नहीं आया, बेचारे फंसे पड़े हैं। उनके साथ आत्माएं, बेहद की आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी बहुत है, बेहद की आत्माएं भी वहां फंसी पड़ी हैं सब। तो बुद्धि का ताला इतना लगा दिया है माया ने, माया तो उल्टा ज्ञान में फंस गए, अब निकाले तो कैसे निकाले। इसलिए देखो कारोली सरकार जैसे लोग भी उनका मजाक उड़ाते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं की, कि हमारे पास बहुत ब्रह्मा कुमारियां आती हैं, और उसका ब्रह्मा कुमारी पूरी संस्था का सनातन विरोधी संस्था कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। तो आज ये संस्था का ये हाल है। पहले विनाश विनाश करके कहते हैं हमारे योग बल से विनाश हो जाएगा, अब 76, 86, 96, 2000 आज तक विनाश नहीं हुआ। अब कहते नहीं हमारा काम विश्व शांति का है, अभी से शुरू हो गए विश्व शांति के लिए, मोदी से उद्घाटन करवा दिया अपना, और भी हमारा काम है विश्व शांति के लिए, अब विश्व शांति में लग गए। मगर तुम्हारे पास न विनाश करने की शक्ति है, न शांति करने की शक्ति है। शांति तो वो कर सकता है कि जो विनाश, तो वो ग्रुप फंसे पड़े, वहां भी बेहद की आत्माएं ज्यादातर फंसी पड़ी हैं, 33 कोटि देवता भी फंसे पड़े, सब फंसे पड़े। उल्टा ज्ञान, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, ज्ञान उल्टा है तो योग तो लगेगा नहीं, तो सेवा भी उल्टी, धारणा तो होगी नहीं, ज्ञान ही उल्टा है तो धारणा मूर्त कैसे बनेंगे। व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप में कहा है, तुम व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करो, हमेशा ये कहा है व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करो, मगर वो अपने आप को साकारी रूप में ही मानते हैं, साकारी अशरीरीपन का अनुभव करने को कहते हैं। तो उल्टा ज्ञान है। वहां दो प्रकार की वाणियां हैं, बेहद के बाप की भी वाणियां हैं, वो बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को समझा रहा है, मगर बेहद के बाप क्या बन गए, बेहद के बच्चे जानवर मिसल बन गए, सर्प मिसल, कोड़ी मिसल बन गए हैं। वाणियों में कहा हुआ है तुम क्या बन गए हो, तो ये सब कहा हुआ है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। माया ने बुद्धि इतनी तबाह कर दी है, उल्टी कर दी है, इतनी उल्टा ज्ञान, उल्टी बुद्धि तबाह कर दिया, कैसे समझाए। इसलिए कारोली सरकार वाले जैसे मजाक करते हैं, ऐसे कई लोग भी मजाक करते हैं धरती पर। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live.
Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम